जिससे तत्व का ज्ञान होता है, चित्त का निरोध होता है तथा आत्म विशुद्ध होती है, उसी को जिन शासन में ज्ञान कहा है। किसी के प्रश्न का उत्तर देते समय न तो शास्त्र के अर्थ को छिपाए और न अपसिद्धांत के द्वारा शास्त्र की विराधना करे, न मान करे, न अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करे, न किसी विद्वान का परिहास करे और न किसी को आशीर्वाद दे। तू महासागर को पार कर गया है, अब तट के निकट पहुंचकर आखिर क्यों खड़ा है? उसे पार करने में शीघ्रता कर। हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। साधक सुनकर ही कल्याण का मार्ग जान सकता है, सुनकर ही पाप या अहित का मार्ग जान सकता है। अतः सुनकर ही हित और अहित दोनों का मार्ग जानकर जो उत्तम हो उसका हमेशा आचरण करना चाहिए और फिर ज्ञान के आदेश द्वारा सम्यक दर्शन मूलक तप नियम संयम में स्थित होकर कर्म मल से विशुद्ध जीवन पर्यंत निष्कंप होकर विहार करता है, जिससे जीव राग विमुख होता है, श्रेय में अनुरक्त होता है और जिससे मैत्री भाव प्रभावित होता है, उसी को जिन शासन में ज्ञान कहा है। जो आत्मा को इस अपवित्र शरीर से तत्वतः भिन्न तथा न्यायक भावरूप जानता है, वही समस्त शास्त्रों को जानता है। जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट अन्यय अविशेष तथा आदि मध्य और अंतविहीन देखता है, वही समग्र जिन शासन को देखता है। जो एक आत्मा को जानता है वह सभी जगत को जानता है, जो सबको जानता है वह एक को भी पूर्णतः जानता है। अतः हे भव्य, तू इस ज्ञान में सदा लीन रहे, इसी में सदा संतुष्ट रहे, इसी में हमेशा तृप्त हो। इसी से तुझे उत्तम सुख मतलब परम सुख की प्राप्ति होगी। चरित्र शून्य पुरुष का विपुल शास्त्राध्ययन भी पूर्णतः व्यर्थ होता है, जैसे कि अंधे के आगे लाखों करोड़ों के दीपक का जलना व्यर्थ होता है। जो परिग्रह मुक्त तथा अन्ययमन होकर आत्मा को ज्ञान दर्शन में स्वभावानुरूप जानता तथा देखता है, वह जीव स्वकीय चरिताचारी है। जो इस प्रकार के परमार्थ में स्थित नहीं है, उसके तपश्चरण या व्रतचरण आदि सबको सर्वज्ञ देव ने बालपन और बालव्रत कहा है। जो बाल परमार्थ शून्य अज्ञानी महीने महीने के तप को करता है और कुश के अग्रभाग जितना नाम मात्र भोजन करता है, वह स्वाख्यात धर्म की 16वीं कला को भी नहीं पा सकता। वास्तव में चरित्र ही असल धर्म है। इस धर्म को शम रूप कहा गया है। मोह व क्षोभ से रहित आत्मा का निर्मल परिणाम ही शम